नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल आखिरकार किस बात का वसूलती है? जम्मू अमृतसर दिल्ली एक्सप्रेसवे बन रही है, पूरे जम्मू से लेकर पठानकोट तक सभी जगहों पर डायवर्शन है। और अब ये तरनाक का ब्रिज जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ठेकेदारों ने बनाया था, ये भी आज सुबह डैमेज हुआ है और इसको ठीक करने के लिए काम वाम तो शुरू हो गया है, लेकिन अगर 2 बारिशें और होती हैं तो क्या होगा, इसको लेकर कुछ लोग यहां पर जमा हुए, आइए इनसे बात करते हैं। जिस समय आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतवीर कुमार है। सतवीर जी, जब आप सुबह आए क्या देखा आपने? मैं सुबह आया, कोई मुर्गे की गाड़ी एक आई थी, उसने बताया यहाँ जालाचक में भाई ये ब्रिज नीचे बैठ रहा है। अच्छा। हाँ, उसकी बात सुन के फिर यहाँ थोड़ा थोड़ा आदमी भी जमा हुआ, थोड़ा थोड़ा भाई पुलिस वाला भी और भी आर्मी जो भी था, सभी जितने भी थे ये डिपार्टमेंट सभी यहाँ आए। उन्होंने देखा, उन्होंने ये फिर ब्लॉक किया। अच्छा, लेकिन जिस समय ये बैठ रहा था उस समय भी इसके ऊपर ट्रैफिक चल रहा था कि नहीं? उस टाइम नहीं चल रहा था, उस जैसे ही प्रशासन को पता चला, हाँ। उसके बाद में उन्होंने ब्लॉक कर दिया। हाँ, उससे पहले भी थोड़ा थोड़ा सा एक दो आवाजावी थी। तो ये जो मुर्गे वाला आया उसने जो बोला अड्डे पर आकर कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, तो उसके बाद जाकर जो है प्रशासन हरकत में आया होगा? जी, उसी टाइम आया। तो मुझे बताइए, यहाँ मुझे लगता है बाबा बर्फानी का के यात्रियों का लंगर भी शायद लगा हुआ है, शायद अगर मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो क्या दिक्कत आ रही है अब इसकी वजह से? तो दिक्कत तो यही आ रही है, जितने यात्रु है वो सब फंसे हुए हैं, उधर से फंसे हुए, जो आने वाले हैं वो आ भी नहीं सकते, जो जाने वाले वो जा भी नहीं सकते। और आपको अब गांव से कहीं से जाना है? गांव से कहाँ जाएंगे? वो बेचारे जो जिसको 2 किलोमीटर का दूरी तय करना है, वो बेचारा 20 किलोमीटर घूम के उधर में जा रहा है, तो उसको 20 किलोमीटर घूमने में दिक्कत हुई। और घूमने में भी क्या, वो 20 किलोमीटर का जो सफर है उनका, वो 2 घंटे की बजाय वो पूरा 5-5 घंटे लगता है। जाम लगा हुआ है वहाँ, छोटी सी सड़क है, उसके ऊपर अगर 2 ट्रैफिक आप साथ में निकालोगे तो एक पहिया उसका नीचे जाएगा, एक पहिया ऊपर रहेगा। और दूसरा ये कि गांव के बीच से आपने जाना है, इस वजह से मुझे लगता है परेशानी होगी। तो गांव के बीच से जिसको मालूम है, गांव जो इधर के रहने वाले हैं उनको तो मालूम है भाई गांव का इधर से रास्ता, जो जिसको मालूम नहीं है वो कहाँ से जाएगा। ठीक बात है। यहाँ पे कुछ और यहाँ के निवासी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा, इसके जो तरनाक का ये जो ब्रिज बैठ गया है, कुछ याद है आपको कि कब इसका रिबन कटा था? हमें इसको पूरा याद है, लेकिन जब ये 4 लेन ब्रिज लाइन बन रही थी ना, इस समय इसका हुआ था उद्घाटन हुआ था। अब इस समय ये तो कोलैप्स कर गया, ये बैठ गया। इसके बैठने के कारण लोग कहाँ से जा रहे हैं? लोगों के लिए अभी 2 ही ऑप्शन बचे हुए हैं। एक नीचे जो पुराना अपना बॉर्डर रोड था ना, पहले हमारा हरि सिंह रोड, ठीक, वो बना हुआ है, लेकिन वो भी इतना रोड तो अच्छा बन गया है, लेकिन इतना वो ट्रैफिक को कंजेशन नहीं कर सकता है, ठीक, क्योंकि दोनों साइडों से ट्रैफिक आ रही है, ठीक। तो कुछ लोगों को जैसे इन्होंने उधर से कुछ चुटवाल से डाइवर्सन कर दिया है, कुछ रायबाग से कर दिया है, पीछे इधर लोनी मोड़ से कर दिया है। तो लेकिन लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि उसमें जाम बहुत लग गया है। अच्छा। हाँ, जाम बहुत है, बड़ी गाड़ी आ रही है तो उनके जाने के लिए परेशान। ट्रक वहाँ के बीच से गुजर रहे हैं, तो है कितना, सिंगल लेन रोड है वो या डबल लेन है? नहीं, इतना ही है रोड, इतना ही। हाँ, रोड इतना ही है, जितना है ना, डबल इतना है। लेकिन जब दोनों साइड में ट्रैफिक आई तो फिर तो जैसे पुल वाला ही पूरी चीज हो गया उसका। अच्छा। हाँ, तो छोटी गाड़ियां, ऊपर से ये भी है कि छोटी गाड़ी वाले ज्यादा जल्दी में होते हैं, उनकी वजह से ज्यादा परेशानी। मोटरसाइकिल है, छोटी गाड़ियां हैं, सभी हर आदमी फास्ट जाने की कोशिश करता है। परेशानी तो है, लोगों को परेशानी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले लखनपुर में भी टोल ले रहे हैं, ठंडी खोई में भी टोल ले रहे हैं, सड़क है नहीं यहाँ पे। सर अब ये तो 2 लेन सड़क है, हम टोल देते हैं 4 लेन के लिए। तो मुझे बताइए कि आम जनता नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आखिरकार सवाल क्यों नहीं पूछती कि भैया तुम्हारा पुल को क्या कहते हैं डैमेज हो रहा है, सड़क तुम्हारी रही नहीं, आप जिसके लिए हम टोल दे रहे थे नहीं बन रही है, जब नहीं बनेगी फिर दे देंगे। वो तो बाद की बात है ना, अभी तो ये बना ही नहीं, तो फिर अगर बना है तो कम से कम बात वही है कि लोगों को तो अगर टोल देते हैं उनको तो रोड सही चाहिए। अच्छा, तो पुराना जो पुल था वो कहाँ पर है? वो यहीं था, बगल में था, यही इसका काम लगा हुआ है ना। अच्छा, जैसे देखा होगा आपने, इसका जो पिलर तोड़ दिए ना इन्होंने। अच्छा, इसको तोड़ा तो पिलर कुछ खड़े कर दिए थोड़े से ऊपर। हाँ। तो जहाँ बारिश से शुरू हो गई, हाँ, इसका काम चालू नहीं हुआ। अच्छा, इसको जो इसका प्रोडक्शन था ना, हाँ, वो इधर से हाइट था इसका, हाँ, वो डाउन में था ना, ठीक। तो जो इसका पानी नीचे पड़ा, पानी भी एक साइड में आ गया पूरा, और उससे वो मिट्टी बहती गई नीचे। लेकिन जब भी इंजीनियर पुल बनाते हैं वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं कि पानी कितना आ सकता है, सैलाब आ सकता है, बरसात ज्यादा हो सकती है, या ट्रकों का लोड। सोचिए अगर सुबह जैसे आमतौर पर ट्रैफिक वाले रोकते हैं ट्रकों को, अगर इसके ऊपर ट्रक को एक 15 ट्रक रुके हुए होते क्या हाल होता? हाँ, तो फिर क्या था, फिर वो बैठ जाते नीचे। हाँ, तो ये आप सुन रहे हैं, ये आम लोग हैं यहाँ के, जो आम लोग यहाँ के बात कर रहे हैं और बता रहे हैं। मुझे बताइएगा कि इसके बंद होने के कारण अब क्या परेशानी है?
अब परेशानी ये है कि जो भी अमरनाथ यात्री आ रहा है उसको भी परेशानी है, और लोकल जिसने भी जाना है, अगर मुझे 2 किलोमीटर चटवाल में जाना है तो मुझे 20 किलोमीटर नीचे, 22 किलोमीटर नीचे चकड़ा लोंडी मोड़ से होके चटवाल आना पड़ेगा। अच्छा, तो ये पुल मैंने संडे को भी देखा, 2 दिन पहले इस पुल को मैंने नीचे से देखा। हम लोकल हैं इधर दयाला जाके, हाँ, तो ये खल गया था नीचे से, अच्छा। लेकिन किसी ने देखा नहीं। संडे मंडे को जब मैं इधर आया तो 20 पुल जो 20 फुट नीचे खाई जो पिलर के नीचे चले गई थी। अच्छा, तो जो नीचे जो पुल तोड़ा है उसकी वजह से ये पुल गया है। अच्छा। जो पुल उन्होंने कोई कह रहा था मुझे, कहते कोई खुदाई की हुई है, खुदाई की वजह से। खुदाई नहीं, ये पुल तोड़ा उसकी प्रोडक्शन खत्म हो गई, ठीक। और इस पुल को जिस इंजीनियर ने बनाया है उसको प्रोडक्शन नहीं दिया है। अच्छा, जो बेड डालते हैं नीचे वो बेड नहीं डाला है उन्होंने। अच्छा, उसकी प्रोडक्शन थी साथ वाले पुल की, ठीक। जो आज से कोई 50-60 साल पहले बना था, ठीक। वो भी पुल थोड़ा क्रैक था, उसको तोड़ा है गवर्नमेंट ने, और उसकी वजह से ये पुल गया है। अच्छा, तो आपको कुछ याद है कौन से साल इसका रिबन कटा था? ये कोई 2010-11 के बीच मेरे ख्याल में इसका रिबन कटा था। अच्छा, 2010-11 में, यानी ये 13 साल भी ये टिका नहीं। हाँ, 10-11 साल 12 साल भी नहीं टिका जी। अच्छा, तो अब बताया इन लोगों ने, क्योंकि अब तो सारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम यहाँ पहुंची हुई है, बताया इन लोगों ने कि क्या करेंगे, अब इसको कौन सा नया जादू करेंगे? अब CISF आर्मी वाले सभी कर रहे हैं, इसके इंजीनियर भी आए थे जो जिन्होंने बनाया है, बाकी और भी आए थे, तो इसका कुछ कर रहे हैं, अब कुछ ना कुछ करेंगे। नहीं, लेकिन चलो ये करें कुछ या न करें कुछ, सवाल पैदा ये होता है कि इसी रोड की मेंटेनेंस के लिए, अब समझने की जरूरत है कि इसी रोड की मेंटेनेंस के लिए कि ये रोड बढ़िया हो, इसके ऊपर खड्डे ना हो, इसके ऊपर दिक्कत ना हो, हम टोल देते हैं लखनपुर में भी और ठंडी खुई में भी। अब आपको लगता है कि ये सड़क डिजर्व करती है टोल? नहीं करती है। डिजर्व कैसे करना है? देखो, ये हालात आप देख रहे हैं पुल की, रोड की भी आप देख रहे हैं, तो डिजर्व कैसे करता है? जब तक जम्मू अमृतसर नेशनल हाईवे नहीं बनता तब 10-12 किलोमीटर पे लोग टोल दे रहे हैं। लखनपुर में टोल है, इधर ठंडी खुई में टोल है, तो करोड़ों अरबों रुपया रोज का जो इस रोड का आ रहा है। तो देखो जी, एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो है उन्होंने भी देखा इसको, कम से कम देखना चाहिए था। जब जो नीचे वाला पुल बह गया नीचे, तो खड्डा बन गया, अगर वो पुल भी बना रहे हैं तो उन्होंने उस साइड से बनाया, थोड़ा इस साइड से बना देना था 2-4 पिलर, तो इसको प्रोडक्शन कर देना था दोनों साइड से। उस साइड से भी पानी उन्होंने बंद किया, सारा पानी इधर आ गया, उसकी वजह से भी ये पुल गया है। पहले इसके 2 उधर भी पानी जाता था, अब जो इसका पानी एक साइड आ गया, सारा पानी एक साइड आ गया, और ये 25-30 फुट नीचे चला गया है पानी। 25-30 फुट? हाँ, पानी डाउन चला गया ना, उसकी जो प्रोडक्शन थी पिछले पुल की वो बह गई है। तो मुझे ये बताइए, अगर बारिश अगले 2 दिन, क्योंकि बता रहे हैं बारिश अगले 2 दिन और होगी, ये पानी ये नाला है या दरिया है? ये नाला है, ये बरसात में चलता है। बरसात में चलता बरसात में ऐसे सूखा रहता है? ऐसे सूखा रहता है। अच्छा, बरसात में इसमें बहुत ज्यादा पानी आता है। तो अब अगर मान लीजिए 2 दिन बारिश और होती है, तो कौन से इलाके में बारिश होगी जिसकी वजह से यहाँ पानी और आने का खतरा है? पानी ऊपर से ही आना है, जो भी आएगा, और पानी जैसे आएगा ये जाता जाएगा। अभी 2 पिलर गए हैं, और भी जा सकते हैं, खतरा है। हाँ, खतरा है। अभी तो 2 ही बैठे ना, तो आस्ता आस्ता जी जैसे खलेगा जो बैठता जाएगा नीचे। तो आपने सुन लिया कि इनका भी यही कहना है कि अगर बारिशें 2 दिन और होती हैं तो बाकी वाला पोर्शन भी जो ब्रिज का है वो डैमेज हो सकता है। सवाल सीधा वही जो बार बार मैं पूछ रहा हूं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आम जनता को यह समझाए कि अगर जम्मू अमृतसर दिल्ली एक्सप्रेसवे बन रही है, टोल जो हम सड़क की केवल और केवल मेंटेनेंस के लिए देते हैं, बड़े सारे लोगों के दिमागों में कंफ्यूजन है। वो कहते हैं जी जितने की सड़क बनती है उतना पैसा हमको देना, उतना पैसा हमको नहीं देना। सरकार कहती है सड़क हम आपको बना के देंगे, बनाने के बाद उसको मेंटेन करके रखना कि सड़क में खड्डा ना हो, सड़क खराब ना हो। उस चीज के लिए जो पैसा लगेगा वो पैसा आप लोग टोल की शक्ल में देंगे और वो टोल जमा होगा, हम आपकी रोड मेंटेन करते रहेंगे। अब जब तक जम्मू अमृतसर दिल्ली एक्सप्रेसवे बनती है, सड़क मेंटेन कैसे करेंगे आप? कितना पोर्शन सड़क का मेंटेन करेंगे? और आपका एक ब्रिज था बड़ा इंपॉर्टेंट, ये वाइटल ब्रिज भी आपका जो आज गया, अब इसको आप कब तक ठीक करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। हो सकता है किसी टेक्नोलॉजी के जरिए आप इसको दोबारा खड़ा कर दें, हमें नहीं पता। लेकिन सवाल यह है कि टोल किस बात का, जब सड़क नहीं, जिस सड़क को बनाया गया और जिसकी मेंटेनेंस के लिए हमको टोल देना है, जब वो सड़क ही नहीं है तो टोल किस बात का वसूलते हैं आप?